इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, यहाँ तक कि यूट्यूब, जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हो, और आपके मोबाइल में जितनी भी इंटरनेट से चलने वाली ऐप्स या और कुछ, इन सभी को मिला ले तो ये सभी पूरे इंटरनेट का 4 से 5% है। मतलब जिस इंटरनेट को तुम पूरी दुनिया समझते हो, वो असल में पूरी फिल्म का एक छोटा सा ट्रेलर भी नहीं है। अब सोचो, ये 4 से 5% इंटरनेट इतनी खतरनाक है, तो वो बाकी बची 95% इंटरनेट कितनी खतरनाक होगी। और इस 95% इंटरनेट पर एक ऐसी जगह भी है जहां आप कुछ बिटकॉइन देकर इंसान का लाइव टॉर्चर भी करवा सकते हो। यानी आप कुछ बिटकॉइन दोगे और कहोगे कि इस आदमी का हाथ काट दे, तो वो लोग इस आदमी का हाथ काट देंगे। ये आप लाइव देख सकते हो। जहाँ ये सब होता है उसे कहते हैं रेड रूम। आगे वीडियो में इस रेड रूम की सच्चाई जानकर आप हिल जाओगे। इस 95% इंटरनेट को कहते हैं डार्क वेब। ये हमारी इंटरनेट 3 पार्ट में बटी हुई है, सरफेस वेब, डीप वेब, थर्ड आती है डार्क वेब। वीडियो में आगे इस डार्क वेब में क्या क्या होता है ये जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। इस डार्क वेब में आप ऐसी चीजें खरीद सकते हो जिसे आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब बात करते हैं सरफेस वेब की। हम सब ये मान लेते हैं कि हमें इंटरनेट की अच्छी समझ है क्योंकि हम रोज उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम इंटरनेट का वो हिस्सा देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, विकिमीडिया, इन सबको कहते हैं सरफेस वेब। सरफेस वेब को तुम आसानी से देख सकते हो और देखते ही हो। ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो, ये यूट्यूब सरफेस वेब का हिस्सा है। ये वो दुनिया है जो सर्च इंजन पर मिल जाती है, जो दुनिया हम सबके सामने है। अगर पूरी इंटरनेट को एक किताब माने तो ये सरफेस वेब केवल उसका एक कवर है। अब बात करते हैं डीप वेब। यहाँ तुम रोज जाते हो पर जानते नहीं हो। तुम अपना जीमेल खोलते हो, बैंक अकाउंट में लॉगिन करते हो, ऑनलाइन एग्जाम देते हो, क्लाउड में तुम्हारी पर्सनल फाइल्स रहती है। क्या ये सब गूगल या यूट्यूब पर दिखता है? बिल्कुल नहीं। यही है डीप वेब। डीप वेब कोई डरावनी जगह नहीं है। डीप वेब वो जगह है जहाँ तुम्हारी प्राइवेट जिंदगी रहती है। यहाँ तुम्हारा डाटा, पहचान, तुम्हारी सुरक्षा सब होता है। और यहीं तक एक नॉर्मल इंसान की इंटरनेट यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर नहीं रुकते। अब आता है इंटरनेट का वो हिस्सा जो सबसे खतरनाक। यहाँ सब कुछ होता है, सब कुछ। अगर कोई नॉर्मल इंसान एक बार इस डार्क वेब पर चला जाए तो वो हमेशा के लिए बदल जाता है। वो पहले जैसा नहीं रहता, उसका दिमाग हिल जाता है। डार्क वेब को किसी क्रिमिनल गैंग ने नहीं बनाया था, और ना ही किसी हैकर ने रातों रात बनाया था, और ना ही इसका जन्म इलीगल कामों के लिए हुआ था। डार्क वेब को बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसका नाम है टोर नेटवर्क। और टोर नेटवर्क किसी अंडरग्राउंड माफिया की देन नहीं है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट नेवी की रिसर्च का नतीजा था। हाँ, वही यूएस नेवी जिसका काम देश की सुरक्षा करना है। 1990s के दौर में जब इंटरनेट तेजी से फैल रहा था, तब एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही थी। इंटरनेट पर जो भी डाटा बेचा जा रहा था वो रास्ते में देखा जा सकता था, ट्रैक किया जा सकता था, और अगर कोई चाहे तो उसे रोक भी सकता था। अब सोचो, अगर कोई यूएस गवर्नमेंट का एजेंट किसी दुश्मन देश में बैठकर इंफॉर्मेशन भेज रहा हो और उसकी आइडेंटिटी ट्रैक हो जाए तो सिर्फ मिशन फेल नहीं होता, इंसान की जान भी जा सकती थी। यहीं से सवाल उठा, क्या ऐसा इंटरनेट बनाया जा सकता है जब भेजने वाला और पाने वाला दोनों छुपे रहे? इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूएस नेवी के रिसर्चर्स ने एक कंसेप्ट पर काम शुरू किया जिसे कहा गया ओनियन राउटिंग। इसका मतलब था डाटा को एक सीधी लाइन में भेजने की बजाय उसे कई लेयर्स में लपेट दिया जाए, बिल्कुल प्याज की तरह। इसका फायदा ये हुआ, किसी को पता ही नहीं चलता डाटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। यही टेक्नोलॉजी आगे चलकर टोर नेटवर्क बनी। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है, यूएस नेवी चाहती तो टोर नेटवर्क को सिर्फ अपने तक सीमित रख सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि टोर नेटवर्क को जितने यूजर्स यूज करेंगे उतना ही यूएस नेवी का डाटा सीक्रेट रहेगा। इसलिए टोर को पब्लिक के लिए ओपन सोर्स कर दिया गया। मतलब कोई भी इसका यूज कर सकता है, कोई भी कोड देख सकता है और कोई भी इसे इम्प्रूव कर सकता है। और यहीं से डार्क वेब का रास्ता खुला। अब एंट्री होती है उन लोगों की जो ब्लैक का काम करते हैं। उन लोगों ने यहाँ अपनी वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दी। अब हमेशा की तरह ये पावर भी गलत हाथों में लग चुकी थी। यहाँ भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट की तरह कोई भी लोग चाहकर कुछ भी खरीद सकता है। यहाँ सबसे फेमस वेबसाइट थी सिल्क रोड, जहाँ आप सरकार, पुलिस और सिस्टम से दूर फ्री ट्रेड कर सकते थे। यहाँ सिल्क रोड पर बायर और सेलर बिना डर के डील करते थे। सिल्क रोड पर सबसे ज्यादा इलीगल ड्रग्स बिकती थी, जैसे कोकेन, हीरोइन, एलएसडी, एमडी। यहाँ हर सेलर की प्रोफाइल होती थी। लोग लिए गए माल की रेटिंग भी करते थे और रिव्यू भी देते थे, बिल्कुल अमेजोन या फ्लिपकार्ट की तरह। और यह पेमेंट होती थी बिटकॉइन में, ताकि पैसों का ट्रांजैक्शन और आइडेंटिटी छुपी रहे। सिल्क रोड के क्रिएटर को 2013 में अरेस्ट कर लिया गया एफबीआई ने।
तब से ये सिल्क रोड बंद है। यहाँ तुम गन्स वेपन आराम से खरीद सकते हो। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, रेड रूम। रेड रूम होते होंगे, लेकिन डार्क वेब पर रेड रूम होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डार्क वेब टोर नेटवर्क पर चलता है। और टोर नेटवर्क का सबसे बड़ा रूल है, जितनी स्पीड कम होगी जितना ही डाटा शेप होगा। टोर ब्राउज़र पर डाटा मल्टीपल लेयर से घूमकर जाता है, इसी वजह से स्पीड बहुत स्लो होती है। एक नॉर्मल इमेज लोड होने में 1 से 3 मिनट लग जाती है। लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग और जैसे स्लो नेटवर्क पर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आज तक किसी भी कोर्ट में, किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रेड रूम लाइव स्ट्रीमिंग का डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिलता। सिल्क रोड जैसे मार्केट पकड़े गए, ड्रग डीलर्स अरेस्ट हुए, हैकर्स ट्रेस हुए, लेकिन रेड रूम के नाम पर एक भी सॉलिड लीगली प्रूवन केस एग्जिस्ट नहीं करता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।